गुड मॉर्निंग बच्चों। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र से मैं हिंदी की टीचर सुधा मिश्रा कक्षा 8 की किताब प्रज्ञा से आज हम आप सबको पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो का भावार्थ आपको पढ़ाएंगे। पहले हम कविता का वाचन करें और आप लोग भी अपनी बुक निकाल लें और साथ साथ पढ़ें। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो आधुनिक कविता के लेखक हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने पेड़ों के महत्व को, बाग बगीचे के महत्व को बताते हुए अपने विचारों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन हो, धरती हो, भूमि हो और उस ज़मीन में, धरती माने ज़मीन में मैं बाग बगीचा लगाऊं। मेरे पास धरती हो और उसमें मैं एक बाग और बगीचा लगाऊं और उस बाग बगीचे में खिले खिले फूल भी हों, फल हों, पेड़ हों और उन पर बैठी हुई चिड़ियाँ बोलें और इससे प्यारी सी खुशबू भी चारों तरफ फैल जाए। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले और उस बाग बगीचे में एक तालाब हो और उस तालाब में जो हवा है उसके पास से गुजर कर महकती हुई हवा चारों तरफ फैले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। फिर कवि कहता है हो सकता है, संभव है कि हमारे पास जो धरती है और फूल फल जिसमें लदे हों, लदे हुए उपवन, उपवन माने वन हो, बगीचा हो और अपनी परती हो। हाँ, परती यानी कि हमारी जो ज़मीन है वो खाली पड़ी जो ज़मीन हो सकता है उसमें छोटी छोटी फूलों की क्यारियाँ हों और वो महक रही हों। छोटी सी खेती भी हो जिसमें अन्न भी उगा सकते हैं, जो फसलों से, जिसमें फसल गेहूं की, धान की फसलें लगी हुई हों। तो बच्चों, ये दोनों का आज मैंने भावार्थ बताया, जिस तरह समझाया है इसका भावार्थ आप अपनी कॉपी पर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आगे का भावार्थ हम कल बताएंगे। धन्यवाद।